अभी जो हुआ है मैं बता नहीं सकती, वो तो हम चल के आ रहे थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ एंड गाइस आज वेडनेसडे, आज फाइनली वो डे आ गया है जो मेरे यूनिट एग्जाम है साइंस का। मैंने अपना क्विज भी मंडे को दे दिया था, टेस्ट था थोड़ा सा, और उसके बाद आज फाइनल एग्जाम है। तो मेरे को तो बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, लेकिन मैंने सारा मतलब रिव्यू कर लिया था। मेरे को पक्का पता है कि मैं 90 यानी 100 तो स्कोर करके आऊँगी। तो चलो अभी फिलहाल रेडी होते हैं जल्दी से स्कूल के लिए, चलते हैं। सो गाइस अभी मैं फाइनली स्कूल से आ गई हूँ एंड गाइस अभी जब मैं स्कूल से निकली थी तब तो 1 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था और अभी वही सेम टेम्परेचर है। एंड गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे मतलब जितना भी मतलब माइनस में टेम्परेचर जब तक स्नो पूरी अच्छे से थी, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री आया देखो सारी स्नो का क्या हाल हो गया है। एकदम स्लश बन गई है, देखो पूरी मिट्टी कीचड़ ही हो गया लिटरली। कहीं भी आप जाओगे आपको यही देखेगा, देखो स्नो कैसे हो गई है। लाइक एकदम वाइट प्योर स्नो होती है उस टाइम तो, लेकिन अब सारी पिघल गई है, सब मेल्ट हो गई। देखो कोई स्नो नहीं है। मेरे को तो लग रहा है कि मैं स्नो शूज़ अभी पहन के आने चाहिए, बिकॉज कीचड़ जो हो रहा है वो उससे प्रोटेक्ट करेगा। देखो थोड़ी अच्छा इतनी वो तो हाँ फिसलन भी हो जाती है ना। हाँ बिकॉज अब आइस मेल्ट हो गई है। हाँ जैसे कि आइस मेल्ट होगी तब इसकी वजह से मतलब फिसलन होने लग गई है अब। जहाँ पे मतलब ऐसे गाइस देखो ऐसे आते हैं जिससे मतलब आयरन के ये थोड़े से जो बना रखे हैं, इसके ऊपर अगर आपने गलती से पाँव रख दिया ना तो आप इतनी मतलब फिसलोगे। मैं एक बार फिसल के गिर भी चुकी हूँ यहाँ पे लाइक। तो इसलिए मतलब ध्यान से चलना पड़ता है जब मतलब स्नो रहती है और स्नो नहीं भी रहती है। तो देखो यहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक आ रही है। अभी जब हुआ है मैं बता नहीं सकती, वो तो हम चल के आ रहे थे और ब्लैक आइस थी। मैं उस टाइम ब्लॉक कर रही थी और जब भी मैंने एंड कराया एकदम से उसी टाइम में आइस के ऊपर गिरी है। गाइस बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम हंस के रहो यार, लगी है यार, ऐसा मत करो यार। अच्छा आप भी गिरे थे? ठीक है भैया, सब गिरेंगे एक साथ। तो भाई मैं तो गिरी हूँ भाई, दर्द हो रहा है यार अभी। चलो फिलहाल घर चलते हैं यार। पता है आज क्या हुआ? क्या? अरे जब हम लोग स्कूल से आ रहे थे ना और मतलब सड़क पे पूरी स्नो मेल्ट हो रखी थी, तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि नीचे ब्लैक आइस है या नहीं है। और देखो मम्मा जब थी ना, मम्मा जब मेरे को लेने आए थे उन्होंने मुझे बताया कि वो लिटरली फिसल गई। और फिर एकदम से क्या हुआ, जब वो मेरे को पिकअप करने आई और जब हम लोग चलने लग गए घर की तरफ, तो मेरे को भी एक बार ब्लैक आइस दिखी। मम्मा तो फिसल गई लेकिन मैं तो सीधा गिरी थी भाई। अच्छा। और अभी मेरे में नी पे लगी एकदम, मेरे वहां पे अभी भी दर्द हो रहा है। जब पापा आप आ रहे थे ऑफिस से, आपको नहीं मतलब ऐसा लगा कि आपको फिसलने का हो रहा था? बिकॉज हम तो ऐसे गिरा, हमें तो लग रहा है कि सबको ऐसे ही लगना चाहिए। हाँ हो तो रहा है बिल्कुल, और बहुत संभल संभल के आना पड़ रहा है। और मेरे को तो हंसी आ रही है कि यार तुम लोग गिर कैसे गए। ऑब्वियसली इतना फिसलन हो रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग को थोड़े स्टेप केयरफुली लेने तो जरूर पड़ेंगे। ब्लैक आइज होगी ना। अरे सो गाइस जैसे कि मतलब मैं जा रही थी, मैं व्लॉग कर रही थी, तो मैंने मतलब नीचे नहीं देख रही थी। मम्मी कह रही थी कि बेटा नीचे देख ले, वरना मैं तो फिसली थी, तू गिर जाएगी। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जैसे ही मैंने व्लॉग एंड करा वहां पे और मैं एकदम से वो दिखी नहीं। मैं अपना फोन मतलब अपने पॉकेट में रख रही थी और एकदम से मैं फिसली एंड मैं लिटरली गिर गई। मैं फिसली में गिर गई नीचे, मैंने पड़ी। देखो एक्चुअली बताओ ना, ये मतलब हंसने की बात तो है, ऑब्वियसली जब गिरते भी चलते हैं ना हंसी तो आती है यार लगी है मेरे यार। मैं तो सिर्फ हाँ, पर चोट भी लगती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। लगी नहीं पे? हाँ दर्द हो रहा है, तो चिल्ला तो नहीं बिकॉज ऐसे कहीं नहीं गिरे थे, लेकिन मतलब दर्द तो हो रहा है। हाँ मैं तो फिसली बस, मैं गिरी थी। और तुम्हें याद नहीं है, मैंने एक बार तुम्हारे साथ में किस्सा शेयर किया था कि मेरे कलीग ने बताया था कि जब वो पहली साल यहाँ पर आए थे तो उनको भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं ब्लैक आइस की क्या है कैसे है। तो उनकी जो वाइफ थी वो ऐसे जा रही थी मतलब चलते हुए और ब्लैक आइस आ गई, उन्होंने ध्यान दिया नहीं और पाँव स्किट हो गया और वो ऐसी गिरी कि उनके ना दांत भी टूट गए थे। हाँ, पता है बहुत तेज मतलब। फिसल रहे थे उसको। तो मैं इधर से गई ना, जब लग ही नहीं रहा था, कैसे लग रहा था सुनो ही है, लेकिन वो बर्फ जम चुकी थी वो। हाँ अब जैसे हमने कल वाले व्लॉग में बताया भी है कि अब ना सिचुएशन ऐसी होने लगी है धीरे धीरे, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो जितना भी स्नो थी वो सारी एकदम मेल्ट होकर के आइस हो रही है और फिर वो फ्रीज होकर के वो फिर ब्लैक आइस हो जाएगी। बिल्कुल एकदम प्लेन हो रहा तो है। बहुत संभलने की जरूरत है इस टाइम पर, पूरा ध्यान दे करके मैं चलना। तो बहुत आराम आराम से गई। मैं वहाँ पे 5 मिनट से पहले पहुंच जाऊँ मिलने के वहाँ पे हाँ मेट्रो स्टेशन। आज मैं 10 मिनट लगे मुझे जाने में, बिल्कुल धीरे धीरे गई मैं। हाँ
तो जैसे अभी तुम लोग यहाँ हंस रहे हो, तुम्हें गिरते हुए देख के तो कोई दूसरा भी हंसा होगा। एक लेडीज ने तो देख लिया। नहीं, लेकिन वो हंसी थोड़ा थी। नहीं गाइस, वो हंसी नहीं थी। एंड वो लेडीज ये बोल रही थी कि हम भी कई बार गिरे हैं, हमारे साथ भी ये चीजें हुई हैं। और फिर उसने मुझे पूछा कि आर यू ओके, मतलब आप ठीक तो ज्यादा लगी तो नहीं। मैंने कहा ठीक है। मतलब वो हंसी नहीं लगी, पर हम हंसते आ रहे थे पूरे रास्ते। यार मम्मा हंसी ज्यादा, मैं नहीं हंसी थी। मेरे तो लग रही थी यार, मैं कैसे हंसी, मैं तो दर्द में थी। वहीं खड़ी हो गई, गई मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ। जो चलाई थी जा रहा था। क्यों खड़ी वहाँ तो चलो अगले कुछ दिन ना थोड़ा संभल के रहना, है ना। देखो अब आप देख रहे हो ऐप के ऊपर कि अगले कुछ वीक्स मतलब ना कि अगले कुछ दिनों पूरा का पूरा मतलब प्लस में रहने वाला है टेम्परेचर। तो इसमें मतलब थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखना है जरूर इस चीज का, ठीक है। मैं तो धीरे धीरे जाती हूँ हमेशा ही, तुम्हें पता होगा कितनी धीरे धीरे चलती हूँ। वैसे भी हाँ। भी जब भी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, तब भी मैं धीरे धीरे चलती हूँ। हाँ ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे तो आयरन का पाथवे बना रहता है। कई बार मतलब कुछ अंदर मतलब अंडरग्राउंड के मतलब सिस्टम होते हैं, और उसको ऊपर कवर करने के लिए वो मतलब बना देते हैं। तो उसके ऊपर भी जब स्नो पड़ी रहती है, ब्लैक आइस कभी कभी होती है, वो भी बहुत ज्यादा फिसलती है। और स्नो तो अपने आप में है ही अंदर, उसके जी नीचे ब्लैक आइस होती है। तो आप मतलब कैसे ध्यान दोगे अगर आप मतलब कुछ कर रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, कोई कहीं जा रहा है, कोई जल्दी में, तो आप कितना ध्यान दो भी या ना दो, आप जरूर गिरोगे। तो मतलब ज्यादा प्रिकॉशन करना जरूरी है, आराम आराम से चलो। तो बट फिर भी कभी कभार हो जाता है। बिल्कुल सही कहा ये चीज़, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस चीज़ का। और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, ये जो पाथवे पे आपने बताया ना नीचे सीवर वगैरह जैसे बना हुआ है, तो उसमें वो कुछ अपना अरेंजमेंट के लिए ऊपर वो केज बना के रखते हैं आयरन का, तो मैं तो कभी उसके ऊपर चलता ही नहीं। मैं तो हमेशा उसकी साइड में जितना थोड़ा सा भी कुछ इंच का मतलब स्पेस होता है, मैं तो साइड में जा करके उसी को यूज़ करता हूँ हमेशा। पहले तो इतनी अच्छी स्नो लग रही थी, तो इतनी गंदी हो रही ना। वो एकदम ब्राउन हो गई है। ब्राउन नहीं, बिल्कुल कहीं से ब्राउन हो रही, कहीं से बिल्कुल ब्लैक हो रही, और कहीं व्हाइट हो रही है। 3 कलर हो गए अब। गाइस इंडिया में ना जब सर्दियों में हम लोग रजाई को यूज करते थे, ब्लैंकेट यूज करते थे ना, उसमें देखा होगा कि एक वो करंट सा चलता है, और वो मतलब वहां पर तो हमें इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। बट जब से हम यहाँ पर आए ना गाइस, यहाँ पर वो सर्दियों में इतना ज्यादा फील होता है, बहुत ज्यादा। और मैंने तो मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिफायर भी ला रखा है, मैंने इसके बारे में एक बार ब्लॉग में बताया भी था। यहाँ पर ड्राइनेस विंटर में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ये करंट ना बहुत ज्यादा फील होता है। इनफैक्ट जो ह्यूमिडिफायर है वो थोड़ा सा ड्राइनेस को खत्म करता है, जो मिस्ट चलती है उसकी वजह से, बट स्टिल मतलब वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरी तरीके से ड्राइनेस खत्म कर दे और जो करंट निकल रहा है ना उसको मतलब खत्म कर ले। उसको एक्चुअली स्टैटिक करंट बोलते हैं यहाँ पर। एंड गाइस मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऑफिस गया और जैसे मैं जा करके वहाँ पर अपनी जैकेट को निकाल के ना लॉकर में रखता हूँ। हम लोग को हमारे डेस्क पे एक लॉकर भी मिला हुआ है, काफ़ी बड़ा लॉकर है वो। उसके अंदर अपने स्नो शूज़ और अपनी जैकेट और अगर स्नो पैंट पहन गए तो वो हम उसमें निकाल कर रख लेते हैं। तो मैंने अपनी जैकेट निकाली, और ये मेरे साथ तो अक्सर होता है कि थोड़ा बहुत तो मुझको लगता ही है। जब मैं जैकेट को निकाल के रखता हूँ ना, तो लॉकर चूंकि वो लोहे का है, और वो मेरी जैकेट को निकाला, जैकेट मत में वो स्टैटिक करंट आया रहता है, तो वो जैसे उसमें रखता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा तो मुझको मतलब लगता है कि कटाक देने से एकदम से। पर एक दिन ऐसा हुआ, वो इतना तेज मेरे मतलब फिंगर में लगा, और वो फिंगर में मतलब मेरे लगने के बाद में मेरा कम से कम भी नहीं मतलब 1 घंटे कॉन्टिन्यूसली करंट रहा मेरे उस वाली फिंगर के अंदर। मैं इतना परेशान हो गया जिसकी कोई हद नहीं। मैं अपने बॉस से पूछूं कि भाई मतलब आप यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हो, और मतलब आपने कुछ इसके बारे में देखा है कि अगर इतनी ज़्यादा देर रही है तो क्या करना है, इससे डरने की जरूरत है क्या, मेरी ऐसे फिंगर खराब तो नहीं हो जाएगी कभी। तो वो बोले कि नहीं यार, ऐसे कभी हमारे साथ तो नहीं हो, थोड़ी देर रहता है, 2-4 मिनट अपने आप चला जाता है। बोले कि यार अपना हाथ धो ले, शायद ठीक हो जाएगा। मैं वॉश वगैरह किए, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मतलब फिंगर पूरी तरीके से एकदम ऐसा करंट से चले जा रहा उसके अंदर। मैंने कहा यार आज से पता नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ होने वाली है। और फिर मैंने अपने जो यहाँ कनाडा वाले बॉस हैं उनको भी फ़ोन किया, वो बॉर्न एंड बर्थ यहीं के हैं कनाडा के। उनको पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, 1 घंटा हो गया अभी मतलब वो करंट हट नहीं रहा है मेरा, तो बताओ मैं क्या करूं। बोले कि यार आज ऐसा होता नहीं नॉर्मली, आप यहाँ पे डॉक्टर क्लिनिक में कॉल कर लो, उनसे बात करो। वहाँ से भी बात करी तो वो बोले कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आप आ जाओ एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे। भाई मतलब इसी पूरे प्रोसेस में मुझको 2.5 घंटे के लगभग लग गए। मुझ जब जाके कहीं 2.5 से 3 घंटे में वो करंट मेरा गया। मतलब उस दिन से तो मेरे अंदर इतना डर बैठा हुआ है, मैं जब भी कभी ऐसी चीज़ें टच करता हूँ तो मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसी तरीके से मैं अवॉइड कर दूँ वो कांटेक्ट होने को। इनफैक्ट वो निकालते हुए ना जैकेट वगैरह, उसमें भी बहुत डर लगता है। और मीनाक्षी तो बोलती है कि भाई उसको इतना ज़्यादा लगता है, वो तो अगर मतलब स्विच भी मतलब ओपन कर रही है ना, कोशिश करती है किसी लकड़ी से ओपन करे। घर में जो उसने अपने वो रखे हुए हैं ना कड़छी वगैरह, उनको यूज़ करती है, उनसे करती है वो। यहाँ पर ऐसी भी चल रही हैं चीज़ें गाइस।
गाइस अभी मिल्क टाइम हो गया और देखो मैंने इसके साथ अपने चॉकलेट सीरियल्स भी ले लिए हैं, तो एकदम मिल्क रेडी हो गया। मैं रात को सिर्फ मिल्क पीती हूँ, मैं कुछ डिनर वगैरह नहीं करती, तो चलो अभी मिल्क पीते हैं। सो गाइस जैसे कि आज आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने आपको बताया कि आइस में मतलब मैं कैसे फिसली। अभी मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन वो तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग गिरे ना, बिकॉज उससे ज़्यादा भी चोट लग सकती है। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।